जय भीम दोस्तों। आज मेरे समाज की बहनें, मेरी माताएं, मेरे बुजुर्ग हर क्षेत्र में बराबर का हक रखती हैं। बराबर की आजादी, संपत्ति में अधिकार, हर चीज में उनका बराबर का हक है। और क्या आप जानते हैं उनको ये हक कब, किसने, कहां और कितने संघर्षों के बाद किस महान पुरुष ने ये हक उनको लेके दिया? आइए आज जानने की कोशिश करते हैं द हिंदू कोड बिल। आपको यह जानकर हैरानी होगी, जब भारत आजाद हुआ तब हिंदू समाज में पुरुष और महिलाओं को तलाक का अधिकार नहीं था। पुरुषों को एक से ज्यादा शादी करने की आजादी थी, लेकिन विधवाएं दोबारा शादी नहीं कर सकती थी। विधवाओं को संपत्ति से भी वंचित रखा गया था। आजादी के बाद भारत का संविधान बनाने में जुटी संविधान सभा के सामने 11 अप्रैल 1947 को डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल पेश किया था। इस बिल में बिना वसीयत किए मृत्यु को प्राप्त हो जाने वाले हिंदू पुरुषों और महिलाओं की संपत्ति के बंटवारे के संबंध में कानूनों को संहिताबद्ध किए जाने का प्रस्ताव था। यह विधेयक मृतक की विधवा, पुत्री और पुत्र को उसकी संपत्ति में बराबर का अधिकार देता था। इसके अतिरिक्त पुत्रियों को उनके पिता की संपत्ति में अपने भाइयों से आधा हिस्सा प्राप्त होता। इस विधेयक में विवाह संबंधी प्रावधानों में बदलाव किया गया था। इसमें हिंदू पुरुषों द्वारा एक से अधिक महिलाओं से शादी करने पर प्रतिबंध और अलगाव संबंधी प्रावधान भी थे। यह कहा जा सकता है कि हिंदू महिलाओं को तलाक का अधिकार दिया जा रहा था। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को केवल किसी विशेष वर्ग या जाति की महिलाओं के हितों की चिंता नहीं थी। वे सभी जातियों व वर्गों की महिलाओं के हितों का संरक्षण चाहते थे। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का मानना था, देश की तरक्की के लिए देश के हर वर्ग को समानता का अधिकार मिलना जरूरी है। उन्होंने भारत की बेटियों की मजबूती के लिए ऐसा खाका तैयार किया जिसमें विवाह, तलाक, संपत्ति आदि तमाम मुद्दों पर अधिकार देने की बात की गई। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो महिलाओं की दशा सुधारने में मील का पत्थर बना है हिंदू कोड बिल। डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर महिला अधिकारों के बड़े पैरोकार थे। उनका मानना था कि किसी समाज का मूल्यांकन इस बात से किया जाना चाहिए कि उस समाज में महिलाओं की स्थिति क्या है। किसी भी देश की उन्नति और विकास के लिए महिलाओं का समुचित विकास होना सर्वोपरि है। उनका मानना है कि यदि हमें विकास के शिखर पर पहुंचना है तो महिलाओं को शिक्षित और सशक्त बनाना होगा। यह बिल ऐसी तमाम कुरीतियों को हिंदू धर्म से दूर कर रहा था जिन्हें परंपरा के नाम पर कुछ कट्टरपंथी जिंदा रखना चाहते थे। इसका जोरदार विरोध हुआ। आम्बेडकर के तमाम तर्क और नेहरू का समर्थन भी बेअसर साबित हुआ। इस बिल 9 अप्रैल 1948 को सेलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया गया। बाद में 1951 को आम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल को संसद में पेश किया। इसे लेकर संसद के अंदर और बाहर विद्रोह मच गया। सनातनी धर्मावलंबी से लेकर आर्य समाजी तक आम्बेडकर के विरोधी हो गए। उस समय भारत का संविधान भी बनकर तैयार था, लेकिन संसद के सदस्यों को जनता ने नहीं चुना था। इन सदस्यों को बहुसंख्यक हिंदू समाज में बदलाव और पुराने रीति रिवाजों को बदलने का निर्णय करना था। संसद में 3 दिन तक बहस चली। हिंदू कोड बिल का विरोध करने वालों का कहना था कि संसद के सदस्य जनता के चुने हुए नहीं हैं, इसलिए इतने बड़े विधेयक को पास करने का नैतिक अधिकार नहीं है। एक और विरोध इस बात का था कि सिर्फ हिंदुओं के लिए कानून क्यों लाया जा रहा है, बहुविवाह की परंपरा तो दूसरे धर्मों में भी है। इस कानून को सभी पर लागू किया जाना चाहिए, यानी समान नागरिक आचार संहिता। संसद में जहां जनसंघ समेत कांग्रेस का हिंदुवादी धड़ा इसका विरोध कर रहा था, तो वहीं संसद के बाहर हरिहरानंद सरस्वती उर्फ करपात्री महाराज के नेतृत्व में बड़ा प्रदर्शन चल रहा था। स्वतंत्रता के पहले और बाद में भी महिलाओं को समाज में बराबरी का अधिकार दिलाने के लिए कई आंदोलन किए गए।
लेकिन भारत की आधी आबादी के अधिकारों का कानूनी दस्तावेज तैयार किया। भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर ने। उन्होंने भारत की बेटियों की मजबूती के लिए ऐसा खाका तैयार किया जिसमें विवाह, तलाक, संपत्ति आदि तमाम मुद्दों पर अधिकार देने की बात की गई। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो महिलाओं की दशा सुधारने में मील का पत्थर बना है हिंदू कोड बिल। डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर महिला अधिकारों के बड़े पैरोकार थे। उनका मानना था कि किसी समाज का मूल्यांकन इस बात से किया जाना चाहिए कि उस समाज में महिलाओं की स्थिति क्या है। किसी भी देश की उन्नति और विकास के लिए महिलाओं का समुचित विकास होना सर्वोपरि है। उनका मानना है कि यदि हमें विकास के शिखर पर पहुंचना है तो महिलाओं को शिक्षित और सशक्त बनाना होगा कि यदि महिलाएं संगठित हो जाएं, तो समाज को सही दिशा देने में अपना अहम योगदान दे सकती हैं। वह भारत की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए महिलाओं को शिक्षित करने पर जोर देते थे। वे नारी शक्ति, संघर्ष, साहस, त्याग और बलिदान से भली भांति परिचित थे। अगर आज समाज की महिलाएं शादी से पहले अपने आप को कामयाब कर रही हैं, शादी के बाद सामाजिक सुरक्षा जैसे उस पर कोई जुल्म नहीं कर सकता, उसकी मर्जी के बगैर उसका पति दूसरी शादी नहीं कर सकता, तलाक उसकी मर्जी के बगैर नहीं हो सकता और सामाजिक तौर पर उसकी सुरक्षा, प्रॉपर्टी में, जायदाद में उसका बराबर का हक, ये सब लेके दिया बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। भारतीय संविधान ने ये हक दिया। एक समय था नहीं तो एक एक पुरुष की 2-2, 3-3, 4-4 पत्नियां, राजाओं महाराजाओं की कितनी पत्नियां। अगर इन सामाजिक और धार्मिक कुरीतियों के नाम पर जो समाज में चल रहा था उसको नकेल डाली, जितनी भी बुराइयां थी समाज में, तो उसका एक बहुत ही बड़ा योगदान जाता है बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। अगर आज समाज की लड़कियां, महिलाएं अच्छी शिक्षा ले रही हैं तो इसके पीछे भी एक बहुत ही बड़ा संघर्ष था बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। आपको शायद मालूम ना हो दोस्तों, 1910 और 20 के दशक में जब पहली बार लड़कियों की शिक्षा और उनको स्कूल जाने के लिए अभियान शुरू किया गया, तब उन परिवारों का धार्मिक तौर पर और सामाजिक तौर पर बहिष्कार किया गया, उनका विरोध किया गया। कई प्रकार की घटनाएं हुई। उन लोगों के खिलाफ मोर्चा खोला गया जिन्होंने अपने घर की लड़कियों को स्कूल कॉलेज भेजा। अगर आज समाज की बहनें, माताएं अच्छी एजुकेशन ले रही हैं तो इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा संघर्ष है